पैसेंजर एक सफर कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए दुआ दूं कि हिफाजत जो है वो मंजिल मकसूद पे पहुंचे और पाकिस्तान के चले गए हैं। अब स्वीपर के जरिए और लेमैन के जरिए, लेकिन दूसरी लेबर क्लास के जरिए आप जहाज की रिपेयर मेंटेनेंस और उससे मेंटेनेंस का काम उसको वर्दियां बना के जो है ना टेक्निकल स्टाफ की वर्दियां बना के काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं ऐसे जहाजों को जो कि बियॉन्ड रिपेयर इनको हवा में बेच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमीज खान अनफिल्टर्ड के एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से खुशामदीद। नाज़रीन, आज की ये वीडियो हम बहुत भारी दिल से आपके सामने लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्ट्स इस किस्म के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने रखेंगे और बड़े भारी दिल के साथ रखेंगे जो हम वायरल रखना नहीं चाहते। लेकिन चूंकि आई थिंक द ऑडियंस, आवर व्यूअर्स डिजर्व टू नो कि हमारे इदारों में क्या हो रहा है। आप जिस तरह नाज़रीन को पता है कि पीआईए में 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है। ये स्ट्राइक का मुबैना तौर पे इख्तिताम कल हुआ, या कहा गया कि जी जो ये सर्विस है ये वापस रिज्यूम कर दी गई है। जितने हमारे डिलेज हुए हैं, ये डिपार्चर डिलेज हुए हैं, ये डिपार्चर कैंसिल हुए हैं, वो उसको रिज्यूम कर दिया गया है। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए स्ट्राइक क्यों हुई, इसके पीछे के वो हकायक क्या है, वो हैरान कुन, परेशान कुन और दिल लर्जा देने वाले हकायक क्या है, हम बात करेंगे ताले फरीदी साहब से। ताले फरीदी साहब इज प्रेसिडेंट सिविल एविएशन रिपोर्टर एसोसिएशन के और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सिविल एविएशन को कवर कर रहे हैं। तालिब साहब, ये क्या है? बिल्कुल रमीज, बहुत ही, मैं तो सो भी नहीं सका हूं जब से मुझे ये पता चला, और बड़े दिल हिला देने वाले हैं। और जो पैसेंजर पीआईए के सफर कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए दुआ दूं कि हिफाजत जो है वो मंजिल मकसूद पे पहुंचे। पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो मंजिल मकसूद पे पहुंचे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर एसोसिएशन के अब्दुल्ला जदून साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़े हौलनाक किस्म के इंकशाफात। अच्छा, पहले नाज़रीन को बताएं, ये जो एसोसिएशन का जिक्र कर रहे हैं, ये स्ट्राइक है नाज़रीन, ये पीआईए की ये इनकी इंजीनियरिंग जो बॉडी है, जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, जिसको बहरहाल जो पीआईए है वो इसको ओनरशिप नहीं देती, वो इसको ओन नहीं करती है। उनकी तरफ से कॉल की गई, उसकी क्या हक है? वो ऑथराइजेशन तो पीआईए की है ना, ऑथराइजेशन तो पीआईए की है, लेकिन पीआईए के जो इस वक्त लेकिन उसको ओन नहीं करती, ओन ना करें, वो देखिए ना करें ना, लेकिन अच्छा, काम तो वो कर रहे हैं ना। इनकी क्या क्लेम कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्किल लेबर जो है वो खत्म हुई है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है। जो टेक्निकल स्टाफ है उसके ऊपर दबाव इतना है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं। अब स्वीपर के जरिए और लेमैन के जरिए, लेकिन दूसरी लेबर क्लास के जरिए आप जहाज की रिपेयर मेंटेनेंस और जो मामूली नौयत की है और संगीन नौयत की है वो काम ले रहे हैं। तो इस पे सवालिया निशान बन गया। नॉन टेक्निकल स्टाफ से बकौल अब्दुल्ला हारून साहब, हाँ जी, अब्दुल्ला जदून साहब, जो प्रेसिडेंट हैं, ये वो कह रहे हैं। ये एसोसिएशन का नाम है जी सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान। इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये क्लेम कर रहे हैं कि नॉन टेक्निकल स्टाफर्स से, जिसमें उनके स्वीपर्स हैं और बाकी जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, उससे मेंटेनेंस का काम उसको वर्दियां अपना के जो है ना, टेक्निकल स्टाफ की वर्दियां अपना के काम किया जा रहा है। आज उन्होंने बताया कि जो बोइंग 777 था BMS, ठीक है, वो कराची से लाहौर के लिए रवाना हुआ है। उसका अंदर एक डेंट पड़ा हुआ था, ठीक है, जो अभी रिपेयर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने डेंट निकाले बगैर जो है उसको फ्लाई करवा दिया। बियॉन्ड रिपेयर, हाँ बियॉन्ड रिपेयर था। अच्छा। लेकिन उसको वो, मैंने कहा ये क्यों निकाल दिया? उन्होंने कहा जी दबाव है, वो ये कहते हैं पैसेंजर को लेके जाना है। इसी तरह ही ये करते रहे। माजी में भी मसाले मिलते रही हैं कि जम्मू जब जाता था, रमीज जम्मू जाता था, ये इसको नेग्लिजेंसी थी इनकी, वो पर्दा डाल देते थे, नहीं करते थे, तो यूरोप ने पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वहाँ की वर्दीनेस जो है बड़ी स्ट्रिक्ट है। वो वार्निंग देती थी, जब सर्टन लेवल पे पहुंचती है तो फिर वो पाबंदी लगा देती है। तो वो ये कह रहे थे कि हमने सर्टिफिकेशन हासिल की हुई, हम एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। इनके बिहाफ पे जब हम एक सर्टिफिकेशन देते हैं, चार्ट लगता है बाकायदा तौर पे, इसमें ये था, ये जो खराबी वो दूर की जाती है, एक चार्ट डिस्प्ले किया जाता है जिसको एविएशन के एयर वर्दीनेस वाले इसको सर्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। जब नहीं होती तो वो लेवल जो है उसका कम करते रहते हैं, और वो देखते हैं किस इंजीनियर के तहत, किस एयरक्राफ्ट इंजीनियर के तहत जिसकी सुपरविजन में ये काम हुआ है। तो वो ये कहता है काम पीआईए वो जो भी है, तो मैं अपनी ज़ात को क्यों मुतनाज़ा बनाऊं, मेरा सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाए या मुझ पे लोगों का ट्रस्ट ना रहे। मैंने कल को पीआईए से प्राइवेटाइज को छोड़े, जो लोगों की जिंदगियां खतरे में है, जो वो यही जा रहे हैं, वो ये ना तौर पे चूंकि उनका क्लेम है। बिल्कुल उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने कहा जी आज ही पूछे पीआईए की इंतजामिया के साथ। उन्होंने कहा वो क्लेम करें कि मैं 4 से 5 फैक्चुअल प्रूफ देने को तैयार है। हाँ, उनके पास तस्वीर है, उनके पास सारा ऑडियो रिकॉर्ड भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। और उन्होंने कहा जी मैंने स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑन बोर्ड तमाम लोगों को कह रहा हूँ, हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। उन्होंने कहा पीआईए के पायलट की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, हमारा क्यों नहीं बढ़ाई गई हैं? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में पिछले 3-4 दिन पहले, वो पिछले हफ्ते वो कहते हैं एक इंजीनियर जो था वो काम के दौरान उसके ऊपर सर पे कोई औजार लगा, वो कोमे में चला गया, उसकी डेथ हो गई। कराची में 3-4 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। मैं फिर तालिब साहब माजरत के साथ हार्ट गोज आउट टू ऑल दिस इंजीनियर्स जो कि हमारे पीआईए की फ्लीट को दे आर कीपिंग इट अप एंड रनिंग। लेकिन हम माजरत के साथ अपना फोकस फिर
सेफ्टी पे रखेंगे। आप कह रहे हैं ऐसे जहाजों को जो कि बियॉन्ड रिपेयर इनको हवा में बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या बात हुई? वो मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ये अब्दुल्ला जदून साहब कह रहे हैं। और मैंने उसको कहा आप कैसे इसको, उसने कहा यार हम तो काम ये करते हैं, नोकिंग कर करके थक गए हम। इन राइटिंग में भी बताया गया है, जुबानी कलामी में बताया गया है, मीटिंग में बताया गया। कहते हैं जो चीफ हैं उसके PIA के, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तो हमें कहते हैं हम ऑन करते नहीं है, सीप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। ये जो अभी क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने बाकी जो और मुख्तलिफ एयरलाइंस के लोगों को लेकर ऑन बोर्ड लेकर अपने जहाजों को एक्टिव कर दिया है, तो ये क्या कहानी है और कितनी फ्लाइट्स डिले हुई और कितने कल दो इनकी जो इस वक्त जो मेरे पास फिगर आई है वो तकरीबन 14 फ्लाइटें जो इनकी कैंसिल हुई। ठीक है, 22 फ्लाइटें उन्होंने दूसरी एयरलाइन के रीएडजस्ट करके चला तो दी हैं, चली गई डिले का सामना 22 को करना पड़ा और 14 कैंसिल। हाँ जी, जब जहाज आता है और जाता है तो उसकी बकायदा तौर पर इंस्पेक्शन होती है। इंजीनियर जो है एक एक चीज को देखते हैं, ये फ्लाई करना ही है ना, कोई टैक्सी या चिंकी तो है नहीं कि रास्ते में खराब होगी तो रोक लेंगे। फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि इतना सीरियस इशू, मतलब एक जहाज की एयर वर्दनेस को कॉम्प्रोमाइज कर देना इज अ वेरी सीरियस, इट हैज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल सीरियस। वो तमाम तो तवज्जो वो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन पे है। अच्छा, ये जहाज देखें, PIA के अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि खुदा ना खासा हमारे जहाज को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी मतलब जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला, लेकिन बहरहाल फिर भी जो एयर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं उस लेवल पे आ रहा और किसी और बैरून मुल्क, किसी यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे लैंड करेगा तो ये दोबारा हमारे जहाज बैन नहीं हो जाएंगे हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, वो ये इसने वार्निंग दी ना। अब अंदाजा करें 42 जहाज थे, इस वक्त जो है 14 के करीब चल रहे हैं। यार मुझे बताएं, अच्छा मुझे ये चीज समझाएं कि अगर अज्यूम कर लें 7,500 बंदा PIA में है, चूंकि दरम्यान में कुछ लोगों को गोल्डन नेशनल देकर फारिग किया गया, तो इसके मुताबिक तकरीबन 650 के करीब पर जहाज के ऊपर इतना फ्लीट के बावजूद हमारे इंजीनियर्स के पास लोगों का काल है। मतलब कितने इंजीनियर्स एक जहाज पे होने चाहिए? मतलब सारी सीटें इंजीनियर्स को देते बैठने के लिए, क्या करें? इंजीनियर्स को ना दे, दिगन स्टाफ भी तो है ना, कितने इंजीनियर्स सेंटर में PIA के पास जो है ना वो 650 के करीब है। अच्छा, 13 जहाज 14 जहाजों पे नहीं, उसमें बहुत सारा स्टाफ जो है ना, सिमुलेटर वाले भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, जो रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन ऑलमोस्ट 39 से 40 इंजीनियर्स पर जहाज थोड़ा तो नहीं है यार। वो तो 42 के हिसाब से थे। आपने कौन सा धक्का देके हवा में उड़ाना जहाज? 42 एयरक्राफ्ट के हिसाब से थे, लेकिन 42 में तो नहीं। अब देखें अब क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक स्पेयर पार्ट जो है, एक जहाज खराब हो गया उसका स्पेयर पार्ट उसमें लगा रहे हैं, यही करते रहे। अच्छा। अब वो चलते 42 से वो 30 पे आए, 30 से वो 28 पे आए, 28 से वो 20 पे आए, अब 20 पे। अब वो मैं आपको बताना, PIA इंतजामिया और हुकूमत का ज्यादातर फोकस जो है वो PIA की प्राइवेटाइजेशन पे है। और वो कहते हैं अगले हमने IMF से एग्रीमेंट कर चुके हैं, PIA के जहाज अच्छू वर्कशॉप पे जाते हैं, यहाँ का जहाज बस ये देखें, वो तो चिंची की तरह चला रहे हैं इसको। अच्छा, बकौल देखा जाए जिसना वो रिपेयर, लेकिन लोगों की लाइव्स आर एट स्टेक। यार मैं तो खुद हैरान हूँ, मैं तो सो नहीं सकता। मैं यही दुआ कर, मैं यूजुअली वीडियोस के अंदर इंट्रो और एक्सट्रो देता हूँ, लेकिन ये वाहिद वीडियो में इंट्रो एक्सट्रो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे ये बात मेरे ज़हन को मानी नहीं जा रही। यार ये हम आप नहीं क्लेम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान एयरक्राफ्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कर रहे हैं और उनको बकायदा तौर पर एसोसिएशन का नाम भी हम करेक्ट करते हैं, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। और मैं फिर बोलूंगा ये वो एसोसिएशन है जिसको PIA और नहीं करती, वो उनको बोलते हैं ये सिर्फ डिस्ट्रप्टर्स हैं। ये इसलिए वजूद में है ताकि PIA की प्राइवेटाइजेशन को रुकवाया जाए। PIA का मौका वो कहते हैं, हम तो खुद कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करें, जदून साहब खुद कहते हैं, हम तो कहते हैं करें ताकि हालात ठीक हो। अब उसने कहा जी मुझे ये बताएं, कल को कोई इंसिडेंट हो गया, जिसने सर्टिफिकेशन दी है वो तो फारिग हो गया। ओ यार, जिस बंदे की जिंदगी खतरे में, हम उस पर की बात क्यों नहीं करते? सर्टिफिकेशन को तो बात मैं यही तो बता रहा हूँ कि वो PIA इंतजामिया ने लोगों मुसाफिरों की जिंदगी को दाव पे लगा रखा है और इसको बड़ा सीरियस मैटर है, इसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अगर ये ऑन, और ये जो सोसाइटी है ना, जो एयरक्राफ्ट एसोसिएशन, ये इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, ये 1960 में वजूद में थी, रजिस्ट्रेशन हुई थी इसकी, SAEP। हाँ जी। और दूसरा जो है जो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन है वो 1951 में, ठीक है, रजिस्टर, कि उसके 9 साल के बाद ये वो उसको ऑन करती है। अच्छा, ग्लोबल बॉडी से रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल, सब इसको पूरी इंटरनेशनल बॉडी ग्लोबली ये रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, इंटरनेशनल। हमारे घर पे इनको ऑन क्यों नहीं किया जाता? यार वो तो इस वजह से ऑन नहीं कर रहे ना। अच्छा, वो कहते हैं जी अगर ऑन नहीं कर रहे तो हमसे भी हमारे इंजीनियर क्यों लिए? नहीं, वो तो एम्प्लॉयड है यार, वो अथोराइज किया है PIA ने, ये एम्प्लॉय नहीं है PIA, नहीं ऑथोराइजेशन दी हुई है। ये PIA के एम्प्लॉय नहीं है? नहीं, PIA के एम्प्लॉय इस सेंस में नहीं है। आपको मैं आपकी सर्विसेज हाई करता हूँ ना, मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ, आपको आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। पूरा PIA के एम्प्लॉय है या नहीं है? आपके पास लाइसेंस होगा, आपको PIA ऑन बोर्ड लेगी? जी बिल्कुल, ऑथराइजेशन PIA के तो एम्प्लॉय हुए है ना, PIA के एम्प्लॉय। वो यही तो कह रहा है कि पायलट की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें 4 साल से नहीं बढ़ाई हैं। दबाव इतना है, प्रेशर में काम किया जा रहा है, दबाव में प्रेशर में काम नहीं हो सकता। कल को कुछ सानिया हो गया तो सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर की समझ आएगी। कितने हैं ये टोटल?
इस वक्त तो 650 स्पेंड 650, जिसके अंदर आपके इंस्पेक्टर शामिल है, फ्लाइट सिमुलेटर है, तमाम प्रोक्योरमेंट वाले शामिल हैं, वाले शॉप्स वाले शामिल हैं, बेसलाइन वाले शामिल हैं, लाइन मेंटेनेंस वाले शामिल हैं, तमाम एयरपोर्ट पे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, सकर्दू, उसके बाद रहीमिया खान, जितने भी एयरपोर्ट पे जहाँ पे तैनात हैं। नॉन टेक्निकल स्टाफ को लगाने की वजह क्या है कि लोग थोड़े हैं इनके पास, वो स्ट्राइक पे चले गए ना। अच्छा, नहीं वो तो पहले भी कहते हैं कि हम तो इसलिए नहीं आते, नॉन टेक्निकल स्टाफ को हमारे साथ जोड़ दो। नहीं, वो वही ना कि जो बंदे छोड़ के गए उनकी जगह बंदे को नहीं रखा गया। अच्छा, उनकी जगह हायर नहीं किया गया स्किल लेवल। जब आप स्किल लेवल को हायर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर क्या करेंगे। अच्छा तालिब, चूंकि हमारे पास पीआईए का इसका कोई तर्जुमान मौजूद नहीं है, पीआईए के तर्जुमान का कहना ये है, अब्दुल्ला साहब का, उनका कहना ये है, तर्जुमान अब्दुल्ला, हाँ जी, उनका वो अतर साहब भी हैं और अब्दुल्ला साहब से बात की थी, उन्होंने कहा जी हमने इसको मुतबादल ज़राए से ऑपरेट कर लिया है, फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। लेकिन इतने संगीन इल्ज़ामात वो कहते नहीं, वो कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला जदून साहब जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, हाँ जी, वो लीगल पर्पसेस में, हाँ जी, वो कहते हैं हमारे पास सबूत है, अगर हम अगर इन पे इल्जामात लगाए तो हमें कोर्ट में ले जाए। अच्छा, मैं चूंकि पीआईए के हवाले से एक बहुत क्रिटिसिज्म ये रहता है कि पीआईए के ऊपर जो स्टाफ है, चूंकि ये फैक्ट्स 2024 में है कि 650 बंदा एक जहाज के ऊपर है, तब जहाज की फ्लीट साइज थी 42 के करीब। अब अज्यूम कर लें ये जहाज है, ये कम होके 13, तो ये तो तकरीबन 600 बंदा पर तो उसमें जहाज निकला ना, वो तो जहाज आपने कम किया, मोटिव उठा के लेके जाने, नहीं जहाज तो आपने कम किया ना। कल को आपके जहाज रिपेयर होके ठीक आए थे, नए जहाज आए थे, फिर आप हायरिंग करेंगे। अच्छा, ये तो काम कर रहे हैं ना, और जॉब कैसे निकाला तो नहीं जा सकता ना। ये तो पीआईए इंतजामिया को चाहिए कि यार उनको ऑन बोर्ड लें, जो उनके मसले मसाइल को हल करें। आपने तो हजारों मुसाफिरों की जो है जान स्टेक पे लगा दिया। खुदा, अब प्राइवेटाइजेशन भी आप कर रहे हैं, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? पीआईए के ऊपर आएगा। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, इन्हीं फैक्ट्स के साथ हम आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। जिस तरह मैंने पहले बोला, हम इस वीडियो का कोई एक्स्ट्रा नहीं देंगे क्योंकि दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशंस। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।